हेलो गाइस, मुझे तो आप जानते ही होंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो बीआईटी में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हों। इस वीडियो में मैं प्लेसमेंट का सारा सच बताऊंगा। प्लेसमेंट जो बीआईटी में होता है वो सेंट्रलाइज होता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं बीआईटी में 2023 का पास आउट स्टूडेंट हूँ, मास्टर स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2023 में प्लेसमेंट का मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, मैंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। मैं जो भी आपको बताऊंगा वो बिल्कुल एक मेरे एक्सपीरियंस या मैंने फेस किया होगा या मेरे फ्रेंड्स ने फेस किया होगा या मैंने कॉलेज में देखा होगा। तो बीआईटी में 4 कैंपस हैं। तो सबसे पहले बीआईटी वेलोर फर्स्ट रैंक में, सब एंड सेकंड चेन्नई कैंपस, देन थर्ड में भोपाल कैंपस एंड अमरावती आते हैं। तो जब भी प्लेसमेंट की बारी आती है या प्लेसमेंट आता है तो चारों कैंपस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है प्लेसमेंट को लेकर, क्योंकि प्लेसमेंट सेंट्रलाइज होता है बीआईटी में। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो वेलोर को प्रेफरेंस देते हैं प्लेसमेंट को लेकर। जैसा मैंने बताया कि प्लेसमेंट जो होता है सेंट्रलाइज होता है, तो चारों कैंपस एक में होते हैं। अगर कोई एक कंपनी आई है तो चारों कैंपस के स्टूडेंट एक में बैठते हैं। बीटेक, एमटेक, एमसीए, ये तीनों डिग्री वाले स्टूडेंट ये चारों कैंपस के एक साथ बैठते हैं प्लेसमेंट में, एक कंपनी में बैठते हैं। तो आप समझ सकते हो बीआईटी में प्लेसमेंट लेना इतना इजी नहीं है, एक अच्छा प्लेसमेंट लेना इतना इजी नहीं है। वेलोर कैंपस से हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। कंपनी वाले वेलोर को प्रेफरेंस देते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बताता हूँ कि कैसे कंपनी वाले या जो भी होते हैं कैसे वेलोर को थोड़ा सा ज़्यादा कंसीडर करते हैं। अगर आप अदर कैंपस हैं तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा लक अच्छा होना चाहिए। सो बीआईटी में 2023 में अराउंड 11,800 स्टूडेंट हैं या थे। सो आपने सुना होगा कि 1 करोड़ का पैकेज लगा। 1 करोड़ का पैकेज आपको पता है कितने लोगों का लगा? सिर्फ 2 लोगों का लगा। आपको पता है कि कितने % चांसेस थे सिर्फ 2 लोगों के पास? और उन्होंने क्या क्या किया? 0.002% चांस में उनका प्लेसमेंट 1 करोड़ का लगा है 2 लोगों का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे वो अचीवमेंट की ली, ये किसी को कोई जानने की इच्छा नहीं होती है। बीआईटी में प्लेसमेंट लेना इतना इजी नहीं है। नो डाउट बीआईटी में कंपनी बहुत ही अच्छी आती हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नो डाउट। मगर प्रॉब्लम यही है कि बीआईटी में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। आपको कंपटीशन इतना ज़्यादा है आपके पास कि आप सोच नहीं सकते हैं। सपोज कोई कंपनी बीआईटी में आती है, सपोज माइक्रोसॉफ्ट आती है। माइक्रोसॉफ्ट की एलिजिबिलिटी है कि आपके पास 9 सीजीपीए बीटेक में होना चाहिए। अभी अराउंड 12,000 स्टूडेंट थे और 100 स्टूडेंट हैं कॉलेज में, तो उनमें से 20 या 25 स्टूडेंट्स की ही 9 सीजीपीए बन सकती है। तो माइक्रोसॉफ्ट में अराउंड 1000 ही एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए, कर चुके होंगे। बट प्रॉब्लम अब आती है कि शॉर्ट लिस्ट एक बीआईटी में होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर देते हैं उसके बाद कंपनी अपनी शॉर्ट लिस्ट निकालती है। माइक्रोसॉफ्ट ने शॉर्ट लिस्ट निकाली, उसमें से 50% को उसने बाहर कर दिया, सिर्फ 500 स्टूडेंट रह गए। अब 500 में से स्टूडेंट में से एग्जाम में काफ़ी बाहर हो गए, इंटरव्यू प्रोसेस चला। तो आप देख रहे हो ना, कहाँ 12,000 लोग में से कहाँ पर आकर आ गए। तो इतना टफ कंपटीशन होता है। ये तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टोरी बताई, बट बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जो कि कैंपस को ही बाहर कर देती हैं। बहुत सी कंपनी ये सोच कर आते हैं कि मैं बीआईटी में जा रही हूँ वेलोर के लिए, ना कि अदर कैंपस को। उनको बाद में पता मुझे जैसा लगता है मैं वैसा बता रहा हूँ, उनको बाद में पता चलता है कि ये चारों कैंपस का सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है। तो वो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस वेलोर को ज़्यादा मिलती है। अगर आप वेलोर कैंपस से हैं तो आप फेस करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, बट लोग जो भोपाल अमरावती कैंपस को उनको दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं वेलोर कैंपस को प्रेफरेंस मिलती है। मे बी बहुत सारे रीजन होते हैं, एक मैं पर्टिकुलर कैंपस की प्रेफरेंस नहीं बोलूँगा, क्योंकि मे बी उनके परसेंटेज और अच्छे होते हैं, मे बी उनका रिज्यूमे बहुत अच्छा होता है, या कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको मैंने देखा है वेलोर वालों के सिलेक्शंस ज़्यादा होते हैं।
तो अगर आप अदर कैंपस से हैं तो आपका लक और सही मौके में आपका आंसर देना या आप सही मौके में आप उसको सटीक तरीके से हैंडल कर लेना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। और लक बीआईटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, तभी आपका कुछ हो सकता है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनका आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरा शॉर्ट लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न एक ही है, स्टूडेंट बीआईटी में बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे, अगर आप 2024 के प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा कि आप शॉर्ट लिस्ट से बाहर हैं। आप यही एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप शॉर्ट लिस्ट में आ जाएं, उसके बाद तो आगे की कहानी अलग ही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, उनको खुद नहीं पता क्यों बाहर हो रहे हैं। उसका रीज़न ही यही होता है, स्टूडेंट बहुत सारे हैं, वो कहीं रिज्यूमे बेस से बाहर करते हैं, कहीं परसेंटेज बेस से बाहर करते हैं, कहीं कैंपस से बाहर करते हैं। बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो कि कोई भी करेक्ट नहीं बता सकता है। और ये मत सोचना कि आज ये कंपनी नहीं मिली, चलो कोई नेक्स्ट कंपनी आएगी उसमें कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये बीआईटी में आप हैं, इतना अच्छे से मौका या इतने अच्छे से आपका लक यहाँ पर नहीं चलने वाला है। और जो एमटेक और एमसीए, जो एमटेक इंटीग्रेटेड है बीटेक के साथ और जो विदाउट इंटीग्रेटेड है, वो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो जो मास्टर स्टूडेंट हैं, जो एमटेक और एमसीए, उनके लिए मोस्टली ज़्यादातर इंटर्नशिप आती हैं। स्टार्टिंग से अप्रैल से स्टार्ट हो जाती हैं और इंटर्नशिप ही आती हैं। फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज वेरी लेस होती हैं जितना मैंने देखा है। सो उसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी बीआईटी ऐसी कंपनी लेकर आता है कि जिनके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होता, और बीआईटी में इंटर्नशिप 1 साल की अराउंड होती है, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने ऐसे होती है। तो जो वो कंपनी होती हैं वो कन्वर्ट करने के लिए नहीं आती हैं, वो बेसिकली इंटर्नशिप के लिए लेने के लिए आती हैं और आपको 1 साल तक इंटर्नशिप कराएंगी और उसके बाद आपको कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो मोस्टली स्टार्टअप कंपनीज होती हैं। उनका मेन यही टारगेट होता है कि हम कम पैसों में कैसे काम करा सकें, और वो अच्छे अच्छे कॉलेज से जाती हैं और उनको लेकर आते हैं और 1 साल काम कराएंगी और आपका कन्वर्ट नहीं करेंगे। आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए आपका कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको काम इंटर्न से ही कराना है। जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मैंने देखा भी है। सो इस बात को आप थोड़ा सा गौर करके सुनिए, एमसीए, एमटेक एंड बीटेक वाले भी, कि कंपनी में सेलेक्ट होने के बाद या आपका लगता है कि ये इंटरव्यू राउंड चल रहा है, मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, तो एक बार कंपनी को ध्यान से देख लेना, क्योंकि उसके बाद आप इंटर्नशिप में ब्लॉक हो जाएंगे। आप बीआईटी में इंटर्नशिप किसी में नहीं बैठ सकते, और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली इंटर्नशिप आती हैं, ब्लॉक हो जाएंगे। 1 साल आप कंपनी में काम करेंगे, कन्वर्ट भी नहीं मिलेगा और आपके पास परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ले ऑफ की वजह से और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो कोई भी कंपनी चूज करने से पहले एक बार आप उस कंपनी के देखिए कि बीआईटी के लोग काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करिए, देन एक बार ट्राई करिए। अगर आपके पास लगता है कि इस कंपनी के निकालने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा या मैं नहीं निकाल पाऊंगा, देन आप ले सकते हो, बट इसको कंसीडर करो, क्योंकि ये बीआईटी का सच है और बीआईटी यही मोस्टली करता है। बीआईटी में बहुत सारी कंपनी इसीलिए आती हैं क्योंकि वो बीआईटी एकमात्र ऐसा है कि जो कि 10 महीने या 9 महीने, 8 महीने, 1 साल से ज़्यादा की इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है कंपनियों को। तो इस और कंपनियां जितनी भी स्टार्टअप्स या न्यू होती हैं, मैंने बहुत सी कंपनियां देखी न्यू आ गई जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, तो वो बीआईटी में आती हैं और स्टूडेंट को लेती हैं बहुत कम रुपए में और उनसे काम करवाती हैं और उनको निकाल देती हैं या खुद ही बंद हो जाती हैं, ऐसा भी होता है। तो इन कंपनी से बचिए। और कुछ ऐसा भी होता है कि लोग स्टार्टिंग में प्लेस हो जाते हैं इंटर्नशिप में, बट बाद में अच्छी कंपनी आ जाती हैं, फिर रिग्रेट करते हैं। तो आप हर चीज़ को देखिए, एकदम से आप स्टेप मत लीजिए, एकदम से सोच समझ के लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बीआईटी के रूल्स ऐसे हैं कि आप ब्लॉक होंगे
और उसके बाद किसी कंपनी इंटर्नशिप में नहीं बैठ पाएंगे। और फुल टाइम तो बहुत ही कम होती है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। और बीटेक के लिए भी यही मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा देख के बैठिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम लास्ट में ज़्यादा आती हैं, अगर प्लेसमेंट एंड होने वाला है तो ये तब भी आती हैं, और मे भी बीच में कुछ कुछ ऐसी कंपनी आ जाती हैं। तो थोड़ा सा आप जो एमटेक इंटीग्रेटेड वाले हैं वो तो थोड़ा सा ध्यान से सुने इस बात को, क्योंकि मैंने देखा है 2024 के प्लेसमेंट में वो कुछ ऐसी कंपनी आई हैं उनमें एमटेक वाले प्लेस हो चुके हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको कंसीडर करिए। और ये सारी चीज़ें बीआईटी को भी पता है, बट बीआईटी अलाउ करता है इन कंपनियों को। सो इस चीज़ को मेनली फोकस करिए। तो फर्स्टली अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके रखो, और तैयारी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या नीडेड है, क्या सटीक तैयारी हम कर सकते हैं, अगर आप बताओगे या तुम लोग बोलोगे मैं वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा। बट एक ही मौका मिलेगा, लक बहुत डिपेंड करता है बीआईटी में, तो किसी भी मौके को मत जाने देना। मुझे जैसा लगता है 2024 में अराउंड 14,000 स्टूडेंट हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और ये मत सभी लोग ये मत सोचना कि लाइक मुझे इतना प्लेसमेंट मिल जाएगा, इतना हो जाए, बट अपना बेस्ट दो, क्योंकि बीआईटी में सबको उतना प्लेसमेंट नहीं मिलता है, दैट इज़ द फैक्ट। और इस वीडियो में कमेंट करो अगर कोई भी डाउट हो रहा है, या मैं सोच रहा हूँ कि एक Q&A सेक्शन रख दूँ जिसमें सारे तुम लोगों के डाउट को रिजॉल्व कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये है, मुझे प्लेसमेंट को लेकर, कहीं कैंपस को लेकर। इस वीडियो में ऑप्शन है कि जो भी कमेंट्स आएंगे मैं उसके लिए Q&A सेक्शन के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं सारे कमेंट यहाँ से उठाऊँगा और सबका आंसर उस Q&A सेक्शन में दूंगा, वो कि नेक्स्ट वीक या अगले नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी वीडियो। सो मुझे अभी बीटेक के प्लेसमेंट 2023 के प्लेसमेंट का डेटा मुझे मिला है, जिसमें से बीटेक में 992 स्टूडेंट थे और उनमें से 300 लोगों का सुपर ड्रीम ऑफर लगा था, और उसके बाद जो ड्रीम ऑफर था अराउंड 200 एंड रेगुलर ऑफर था 400। तो कह सकते हो कि 3:2:4 के रेशियो में था। 300 लोग सुपर ड्रीम एंड 200 लोग ड्रीम एंड 400 लोग रेगुलर ऑफर। और जो 992 लोग थे उनमें से 90 अराउंड स्टूडेंट का कहीं नहीं लगा था, जो मुझे डेटा मिला है। तो शायद वो लोग ऑफ कैंपस उन्होंने ट्राई किया होगा या कुछ और कर रहे होंगे। और उसके बाद ये तो रह गई इंटर्नशिप, उसके बाद कन्वर्ट की बात करते हैं। जो कन्वर्ट में 300 लोगों का सुपर ड्रीम लगा था, तो उनमें से सिर्फ 50% लोगों का कन्वर्ट हो पाया है, क्योंकि ये वाला ईयर थोड़ा ले ऑफ की वजह से ऐसा प्रॉब्लम रहा है। तो ये कन्वर्ट का इशू मैंने इस ईयर में देखा है कि कन्वर्ट नहीं हो रहा है लोगों का। तो वो जो मुझे डेटा के हिसाब से वो रियल पता भी चल रहा है कि अब 150 लोगों का 150 लोगों का ही कन्वर्ट हुआ है सुपर ड्रीम में। ओके, और ड्रीम की बात करते हैं तो 200 लोगों का हुआ था, जो जिसमें से 100 लोगों का ही सिर्फ कन्वर्ट हुआ है। और रेगुलर में अराउंड मेरे हिसाब से तो मोस्टली फुल टाइम होता है, तो बट मुझे लगता है कि 300 लोगों का ही हुआ होगा। तो ये डेटा मुझे 2023 के बीटेक के स्टूडेंट ने मुझे प्रोवाइड कराया है। तो बेसिकली यही रहता है बीआईटी के प्लेसमेंट का, और मतलब प्लेस हो जाते हैं, बट आप ये सोचते हैं कि मुझे ये पैकेज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो वो सबको नहीं मिलता। 992 स्टूडेंट थे, तो उनमें से अराउंड 1000 हो गए, तो उनमें से 150 लोगों को सुपर ड्रीम मिला है। तो और सबको ऐसे ऐसे मिलता रहता है। तो ये सीन है बीआईटी का, और कन्वर्ट का थोड़ा सा इशू इस बार हुआ था।